ओम नमः शिवाय। सनातन भाव में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव पुराण का तीसरा अध्याय। क्या किसी के कर्म उस पे इतने हावी हो सकते हैं कि मरने के बाद भी उसे चैन नसीब ना हो? शिव पुराण के आज के अध्याय में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनेंगे जो हमें कर्मों के फल और महादेव की असीम कृपा दोनों के दर्शन कराएगी। आज हम बात करेंगे बिंदुक ब्राह्मण की, जो अपने पापों के कारण महापापी बन गया और जिसे मृत्यु के बाद विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक प्रेत बनकर भटकना पड़ा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे शिव पुराण के अक्षरों ने एक प्रेत की जंजीरों को काट दिया। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम वेद वेताताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकाल नामक एक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप से डूबी, कुटिल सोच वाली व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकाल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा तथा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर पर रहती रही। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधु के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। यमलोक में उन्हें बहुत बुरे दंड मिलते हैं और इतनी वेदना मिलती है कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं निंदा योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग पे मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा?
जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सह पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। भक्तजनों, बिंदु की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। बिंदुक ब्राह्मण था, उसे पता था कि सही क्या है और गलत क्या। फिर भी वह भटका। यह हमें सिखाता है कि केवल जानना काफी नहीं है, उस पर चलना जरूरी है, उसे अमल करना जरूरी है। आज के दौर पे हम जानते हैं कि झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना गलत है, फिर भी हम करते हैं। बिंदुक का प्रेत बनना इसी मानसिक भटकाव का प्रतीक है। विंध्याचल का वह घना जंगल हमारे अशांत मन को दर्शाता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारा मन भी उसी जंगल की तरह अंधेरा और डरावना हो जाता है, जहाँ शांति नहीं मिलती। बिंदुक की तरह ही तड़प असल में उस पछतावे की तड़प है, जो हर इंसान को गलत काम करने के बाद अंदर ही अंदर महसूस होती है। भक्तों, बिंदुक की कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह बताने के लिए कि चाहे हम कितने भी भटक जाएं, अगर हम महादेव की शरण में आकर शिव पुराण का श्रवण शुरू कर दें तो हमारा कल्याण निश्चित है। अगर आपको आज का यह एपिसोड और हमारी यह चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह दिव्य ज्ञान हर इंसान तक पहुंचे जो जीवन में भटक गया है। प्रतिदिन शिव पुराण की महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पिछली कहानियों के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और हमारी प्लेलिस्ट देखें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए महादेव आप सबका भला करें। हर हर महादेव। जय सनातन।